तो जनाब क्या हाल चाल, बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, पिछले में आपका किए थे जो हम लोग का पार्ट 7 था। अभी तक हम लोग 7 वीडियो कर लिए हैं ना। तो पिछला में क्या किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग क्या करेंगे, आज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। मतलब पैरेलल लाइन आपको पता है कि बताए थे क्या होता है, जो कि जिसको कितना भी एक्सटेंड कर दें तो कहीं मिलेगा नहीं जाके। ट्रांसवर्सल मतलब दो पैरेलल लाइन या दो पैरेलल क्या, कोई भी दो लाइन को ऐसे क्रॉस करता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे ये दो लाइन, इसको ये क्रॉस किया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ठीक, तो आज इसी पे बात करेंगे। पैरेलल लाइन पे जब ट्रांसवर्सल क्रॉस किया तो एंगल्स बनता है ना, वो एंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स कहाँ पे, ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे है ना, उस पर हम लोग कितना भी एंगल बना दे, ये अगर ये सब को ऐड करेंगे ना, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तो कितना हो जाएगा सम 180 डिग्री। क्योंकि आपको ये पता है कि पिछला वीडियो में ये भी आपको बताएं कि जब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, याद है। तो उसी को अगर हम लोग डिवाइड कर दिए ऐसे ऐसे करके 4 पार्ट में, तो वही 180 डिग्री आएगा। ऐसे रहेगा तो ये और इसको सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे यहाँ पे तो ये हम लोग का एक साइड 100 है, तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, तब ना दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह से यहाँ देखो ये 135 है और ये 45 है, तो 135 और 45 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180। यहाँ देखो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, 3 एंगल, लेकिन अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो ये समझ में आया। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका फिर अगले वीडियो में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर एक लाइन पे कितना भी एंगल बनेगा तो उसका जब सम निकालेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एक लाइन पे मतलब एक ही साइड, ये नहीं कि एक इधर बना दिए ऐसे करके और इधर भी बना दिए, तो नहीं, ये या तो इस साइड या तो ऊपर या तो नीचे, या ऐसे लाइन है तो ऐसे भी बना सकते हैं। लाइन कैसे भी रहे लेकिन उसका एक ही साइड का सम 180 डिग्री आएगा, और चारों साइड का सम करने लगेंगे तो जैसे ऐसे करके, तो ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा 360 डिग्री। क्योंकि जब कंप्लीट रोटेशन होता है तो क्या बनता है 360 डिग्री, और जब लाइन पे इधर से लेके इधर रोटेशन होता है तो कितना बनता है 180 डिग्री। क्लियर। फिर देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग को समझने के लिए ये याद रखिए कि अगर ये ऊपर तो ये ऊपर, ठीक है, इस तरह से ये ऊपर तो ये ऊपर, ठीक, या ये नीचे ऐसे कर देता है, ये नीचे तो ये नीचे, समझ में आ रहा है। और लास्ट में ये नीचे तो ये भी नीचे, मतलब ये ऊपर, क्योंकि ये ए और बी क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है ये वाला, तो इसके राइट में पैरेलल के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में कौन बन रहा है, ये वाला। उसी तरह से पैरेलल के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में कौन बन रहा है, ये वाला। तो ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग नेमिंग कर दें, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, बोलेंगे कि क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, उसी तरह से पैरेलल के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो पैरेलल के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 और 6 भी बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ पैरेलल के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में पैरेलल के नीचे, तो यहाँ भी पैरेलल के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 7। सेम अगर यहाँ भी देखें, तो यहाँ भी देखिए, तो यहाँ पैरेलल के नीचे या ट्रांसवर्सल के राइट में, यहाँ भी पैरेलल के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट है, मतलब एंगल 4
इज इक्वल टू एंगल 8। कौन सा प्रॉपर्टी से? तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल समझ में आया? ठीक। फिर दूसरा हम लोग क्या, दूसरा है वर्टिकली ओपोजिट एंगल। वर्टिकली ओपोजिट मतलब ये है वर्टिकल लाइन, तो इसमें जो ओपोजिट एंगल ये, तो इसका ओपोजिट क्या बनेगा? ये। उसी तरह से अगर ये वाला है तो इसका वर्टिकली ओपोजिट क्या हो जाएगा? ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेमिंग कर दें, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, तो यहाँ देखिए लाइन कहाँ कहाँ बन रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का लाइन बन रहा है ये वाला और ये वाला। तो अगर 1 लेंगे तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट कौन आएगा? 3 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर 2 लेंगे तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट क्या आएगा? 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक। और अगर हम लोग ऐसे देखें, ये तो समझ में आ गया कि कैसे हुआ, 1 2 3 4। अगर ऐसे देखें कि इसको मान लेते हैं P, कि ये एंगल क्या है? P। तो ये एंगल क्या होगा? दोनों का सम जब 180 आएगा तो ये P है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस P, है ना। और ये 180 माइनस P है, तो फिर यहाँ देखिए अगर ये लाइन पे देखें तो ये 180 माइनस P है, तो ये कितना आएगा? ये हम लोग का आ जाएगा फिर से P। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इसका और इसका सम कितना आना चाहिए? 180। तो P प्लस 180 माइनस P, सम कितना आएगा? 180। उसी तरह से यहाँ देखें तो 180 माइनस P और नीचे P, दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो ये P है, ये P है, तो 2 और 4 बराबर हुआ ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है। ठीक। और यहाँ से 1 और 3 बराबर हुआ, यहाँ से ये वाला और ये वाला बराबर होगा। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, और 7 और 5 बराबर होगा। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों बराबर होता है ये भी पता हो गया आपको। ठीक। उसके बाद हम लोग का है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर किसको बोलते हैं? फिर से नेमिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ इंटीरियर बन रहा है। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो यहाँ अंदर वाला एंगल ये बन रहा है, तो इसका अल्टरनेट कौन सा होगा? अल्टरनेट मतलब उल्टा साइड में, तो इसका उल्टा साइड में इंटीरियर ये है। तो इस प्रॉपर्टी से एंगल 3 बराबर एंगल 7 होगा। उसी तरह से यहाँ भी बन रहा है, तो ये 4 है और ये 6 है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 भी होगा। ठीक। क्यों होगा? तो ये देखने के लिए ये देखो, ये 4 है। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे देखें तो ये 2 7 के बराबर है कोरोस्पोंडिंग एंगल के चलते। ठीक। ठीक। ये 4 8 के बराबर है कोरोस्पोंडिंग एंगल के चलते। ठीक। ये 4 8 के बराबर है, 8 4 के वर्टिकली ऑपोजिट, है ना। तो ये बराबर हो गया। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। और यहाँ देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने के लिए कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग का? जेड बनता है। ठीक है, जेड। जैसे यहाँ देखो ये क्या है? ये बन रहा है जेड, तो इसका या तो सीधा जेड या उल्टा जेड, तो इसका जो कोना है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। जैसे यहाँ, फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ ये है और यहाँ से ऐसे बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है? उल्टा जेड, तो यहाँ भी ये और इसका कोना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, उसी तरह से एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब ये इसके बराबर, मतलब एक्सटीरियर और उसका अल्टरनेट, तो ये इधर है तो इसका राइट साइड में ये है। ठीक, समझ में आया? और ये इधर है तो इसका क्या हो जाएगा? ये। और सिंपल सा बात है, जैसे देखो अगर हम लोग नेमिंग करके देखें तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 जो है वो 8 के बराबर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। कैसे होगा? जैसे देखो ये 2 है तो ये इसके बराबर होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल से, ये 2 इसके बराबर कोरोस्पोंडिंग एंगल से, और ये इसके बराबर वर्टिकली ऑपोजिट से, तो 2 7 के बराबर हो गया। उसी तरह से ये 1 है तो ये 5 के बराबर होगा, किससे? कोरोस्पोंडिंग एंगल से। अब 5 किसके बराबर है? 8 के, किससे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या हो गया? 1 8 के बराबर, 2 7 के बराबर। ये हम लोग का हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ये भी समझ में आया। उसके बाद हम लोग का है कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल। कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल हम लोग किसको बोलते हैं?
एक तो क्या कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, और इधर इधर भी ऊपर है तो ऊपर और नीचे है तो नीचे। दूसरा हम लोग कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल। कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल मतलब एक तरफ एक साइड वाला, ये हो गया कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल। ठीक, ये तो ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आता है 180 डिग्री। इसमें इक्वल नहीं होता, इसमें 180 सम आता है दोनों का। उसी तरह से अगर इधर देखें, ये 3 ये 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक, कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ देखो, ये इसके बराबर है, ठीक है ना, और ये 1 है, ये 2 है, ठीक, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। कैसे है, कोरेस्पोंडिंग एंगल से। ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और यहाँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ये एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 4 2 के बराबर, तो इसको एंगल 2 को 4 के बराबर लिख सकते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 2 को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे 2 एंगल बना तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। और 1 किसके इक्वल है, तो 1 है 3 के इक्वल, तो इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। 2 किसके इक्वल है, तो 2 है 4 के इक्वल, तो इसको 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक, ये भी आपको समझ में आया। और ये जो है ना, इसको हम लोग कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल या कोरोस्पोंडिंग को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल भी बोलते हैं। ठीक, को इंटीरियर एंगल, कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल और अलाइड एंगल। ठीक है, ये आपके लिए जब कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, मतलब इक्वल नहीं होता, सम 180 होता है, तो क्या कोरोस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल का भी सम 180 आएगा? ये आप सोच के हमको कमेंट में बताइएगा कि जैसे ये है, एक कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल है या इधर बनेगा, ठीक है, तो इसका सम तो 180 डिग्री आ रहा है, तो क्या ये बाहर वाला का भी सम 180 डिग्री आएगा? ये बाहर और इसके बाहर, जैसे इसके अंदर का 180 आ रहा था, तो इसके बाहर का 180 आएगा कि नहीं, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए सोचने वाला टास्क है। फिर जब इतना समझ में आ गया, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स, तो एक एंगल दिया हुआ है, बाकी आपसे और एंगल पूछ रहा है, एक और एंगल दिया हुआ। तो यहाँ देखिए, ये 120 है, तो ये लाइन पे 2 एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक, उसी तरह से ये लाइन है, तो ये लाइन पे एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120। और इसको अगर इसको निकालना चाहते हैं तो इसके वर्टिकली अपोजिट से भी इसको निकाल लेते हैं, ये कितना हो रहा है 120, ये 120, तो ये 120। उसी तरह से यहाँ ये है 60, तो ये वर्टिकली अपोजिट से कितना हो जाएगा 60। ठीक, फिर यहाँ देखिए ये बन रहा है हम लोग का जेड, तो ये है 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। और वैसे नहीं है तो ये क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 60 तो ये 60। और वैसे नहीं है तो ये कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसका सम और इसका सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि सम 180 आना चाहिए ये लाइन पे। या ये नीचे है राइट साइड में, ये नीचे है राइट साइड में, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से भी हो सकता है। फिर ये आपका 60 दिया हुआ, ये 60 निकल भी सकता था। या यहाँ पे है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट के नीचे और ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट के नीचे, तो ये 60 होगा। या ये 120 है, इस पर सम कितना आता है यहाँ 180, तो ये 120 तो कितना आएगा 60। उसी तरह से या ये 60 है, तो वर्टिकली अपोजिट से भी 60 आ जाएगा। उसी तरह से ये कितना आ जाएगा 120। या तो यहाँ से निकालिए कि कोरोस्पोंडिंग एंगल का सम 180 आएगा, उससे भी 120 आएगा। या यहाँ से निकालिए कि ये 120 है, तो ये 120 है, उससे भी आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। या आप इससे निकालिए कि 120 है, तो कोरोस्पोंडिंग से ये भी 120 आएगा। और या इससे निकालिए कि सम लाइन पे सम कितना होता है 180। सब तरीका से सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ऐसे करके एरो दिया हुआ है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो ये 2 लाइन है, उस पर एक ट्रांसवर्सल ऐसे है, तो लाइन पीछे वाला दिखाया हुआ नहीं, मतलब ऐसे
ये है x डिग्री, ये है x माइनस 26 डिग्री। तो अगर सेम साइड अंदर में बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट नहीं, कोरेस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो कोरेस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब x प्लस x माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रॉपर्टी से। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 26 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 6 8 2 10 बाकी 1 तो 206। तो x निकालेंगे तो 206 बाई 2 तो कितना आ जाएगा 103। तो x का वैल्यू तो 103 डिग्री आ गया वेरीफाई करने के लिए। और ये कितना आ जाएगा 103 माइनस 26, 13 में से 6 7 और 9 में से 2 7 तो 77 है। और ये 103 है तो 103 77 7 3 10 180 आ रहा है, मतलब एंगल हम लोग का सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या, इसमें भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसमें हम लोग को ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है और ऐसे करके एरो दिया हुआ है, मतलब ये लाइन पैरेलल है। मतलब इधर से देखें, इसको हम लोग अगर ऐसे घुमा लें तो ऐसे है, नीचे वाला लाइन छोटा है और ये ट्रांसवर्सल है और ये ऐसे है। ठीक है, तो ये देखो ये जो बन रहा है पैरेलल के, दोनों पैरेलल के ट्रांसवर्सल के सेम साइड के अंदर में, तो ये भी क्या होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ एक है x/2 और दूसरा है 7x, दोनों का सम आपको पता है कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस 14x/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये इधर से हट के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 बाई 15, तो कितना बार में कटेगा 15 दूनी 30 है 15 चौ 60 24 डिग्री। तो ये x/2 है तो ये कितना हो जाएगा x/2 मतलब 24/2, तो ये आएगा 12 डिग्री और ये 24 सत्ते 28 बाकी 2 7 दूनी 14 2 16 168 डिग्री। तो ये 168 है, ये 12 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, मतलब हम लोग का आंसर सही था। फिर एक और क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ भी सेम चीज़ लगेगा। ये है, ये हम लोग का पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये है और ये है, तो ये आपको पता है कि जैसे यहाँ अगर घुमा है तो ये ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये सीधा है। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ ये सीधा है, इस साइड दिया हुआ सीधा नहीं है, ये भी लपा हुआ है थोड़ा सा, 1 मिनट ऐसे। तो ये दिया हुआ है 3x माइनस 5 और यहाँ पे वाला दिया हुआ है x प्लस 55। तो इसको ध्यान से देखो तो ये पैरेलल के नीचे वाला है और ये भी पैरेलल के राइट साइड के नीचे वाला, ट्रांसवर्सल के राइट पैरेलल के नीचे, यहाँ भी ट्रांसवर्सल के राइट पैरेलल के नीचे, मतलब दोनों इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल नहीं, यहाँ पे हम लोग का लगेगा कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 55। तो यहाँ इसको इधर लाएंगे और इसको इधर करेंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 55 प्लस 5, तो 2x इज इक्वल टू 55 और 5 60, तो x इज इक्वल टू 30, x का वैल्यू 30 आ रहा है। अब वेरीफाई करेंगे तो यह 90 माइनस 5 कितना आ गया 85। उसी तरह से ये 30 प्लस 55 ये भी कितना आ गया 85, मतलब ये भी 85 डिग्री ये भी 85 डिग्री, मतलब हम लोग का आंसर सही है। उसके बाद देखें, इसमें है इन द गिवन फिगर बिलो, मतलब जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें L1 एंड L2 पैरेलल है, इसमें बताया गया क्योंकि एरो दिया हुआ नहीं है। एंड T इज ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन है जो ट्रांसवर्सल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो यहाँ तो आपको अच्छा दिख रहा है कि ये जो है पैरेलल के ऊपरे है ट्रांसवर्सल के राइट में, ये भी सेम है पैरेलल के ऊपरे है ट्रांसवर्सल के दाहिने साइड, तो दोनों इक्वल होगा। मतलब 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। तो इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो 10 इधर आएगा तो उधर माइनस में, तो इधर आएगा तो 20 प्लस 10 और 3x है उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर x बचेगा इधर 30 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 30। अब हम लोग वेरीफाई कर लेंगे तो x का वैल्यू 30 आ गया। तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो 2 इंटू 30 30 दूना 60 प्लस 20 कितना आ गया 80, और अगर यहाँ पुट करेंगे तो 30 तिया 90 माइनस 10 कितना आ गया 80। तो ये भी 80 ये भी 80, मेरा जो आंसर आया वो सही है। ठीक,
फिर एक और क्वेश्चन, इसमें भी सेम कंडीशन दिया है, बस है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ देखिए ये 3x + 20, ये 2x। तो ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में नीचे है, ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ऊपर है, मतलब ऐसे बन रहा है। तो ये आपको बताएं क्या है, कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, तो कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, उनका सम इक्वल होता है। तो कैसे, तो 3x + 20 + 2x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 5x + 20 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ अगर 20 को राइट साइड में कर देंगे तो 180 - 20, तो ये कितना बच जाएगा, 160। तो x कितना बच जाएगा, 160/5। तो 5 × 15, 1 5 दूना 10, 32 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 64 डिग्री। और ये तो x का वैल्यू आया, तो एंगल कितना आएगा, ये आएगा 64 डिग्री। और ये कितना आ जाएगा, 32 दूना 64, 32 × 3 दूना 94, 96 + 20 6 116, 64 करेंगे तो 6 × 10 6 × 7 8 और 1, मतलब सम 180 आ रहा है। ठीक है, ये आया, यहाँ सम 180 आया, मतलब ये 64 है और ये 116 डिग्री है। ठीक, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, चलिए बढ़िया। फिर इसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल, मतलब एंगल एफ को आपको दे दिया कि 65 डिग्री। एंगल एफ कौन सा है, ये है 65 डिग्री। तो देखो पहले तो इससे हम लोग को कौन कौन एंगल निकलेगा, ये ध्यान दो। तो ये 65 है तो ये भी 65 होगा। ठीक, अच्छा पिछला क्वेश्चन में ये अगर आपको याद नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सम कितना होता है, आंसर हम लोग का कितना आता है, 64 एंड 116 डिग्री। ठीक, आपको अगर याद नहीं रहेगा कि इसका सम 180 डिग्री आता है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये तो पता है कि ये इसके राइट साइड ऊपर ये दोनों इक्वल होगा, मतलब अगर इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा ना, इतना तो समझ में। और यहाँ पे देखो इसको 3 मानते हैं, तो यहाँ एंगल 1 + एंगल 3 180 डिग्री होगा, एंगल 1 + एंगल 3 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये लाइन पे 2 एंगल बन रहा, तो सम तो 180 डिग्री आएगा। और 1 को हम बोल रहे हैं कि 2 के इक्वल है, तो इसको एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आया ना। ठीक है, अब इसमें आपको बता रहे थे कि ये अगर 65 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 65 है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 65 होगा, और ये 65 है तो इसके वर्टिकली अपोजिट से ये भी 65 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब ये 65 है तो कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल से इसको निकाल लीजिए 180 में से माइनस करके, या इसको निकाल लीजिए 180 में से माइनस करके, क्योंकि ये लाइन है, इस पे 2 एंगल बन रहा है, तो सम कितना आएगा 180। तो 180 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 - 65, 10 में से 5 5, 7 में से 6 1, 115 डिग्री। तो ये वाला कितना आ गया, 115 डिग्री। तो ये 115 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 115 होगा, और ये 115 तो कोरस्पॉन्डिंग से ये भी 115 होगा, और ये 115 तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 115 होगा। या यहाँ 65 है तो ये इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 65 है तो इसको भी निकाल सकते थे, उसी तरह से ये 65 था तो इसको भी निकाल सकते थे। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही को लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आज आपके लिए इतना ही था, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।